ये ग्राम सभा का डिसीजन है कि ये जमीन इन लोगों का है, लेकिन कोई इधर कोई प्रधान करके रहता है, वो अपने आप को बाहुबल समझता है, वो अपने आप को तिस्मारखा समझता है, वो अपने आप को इस क्षेत्र का बोझ समझता है। पता है ना इसमें थाना पुलिस हुआ है, हमको बता दिए तुम जोड़ सकते हो, जोड़ तुम ओरिजिनल मन का बच्चा है ना, जोड़ के देखो तुम काटेंगे अभी काटेंगे भोसड़ी वाला, जोड़ो तुम कितना काम है। देखिए आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बौरा गया ना तो किसी को नहीं समझता है। इसलिए यदि हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के रैयतों को, यदि वो हस्तक्षेप करने आता है, गुंडागर्दी करने आता है, तो ST/SC थाना पर जाकर के केस करें, और भी नहीं मानता है तो समाज अपने हाथों में इसको प्रतिवाद करेगी, विरोध करेगी। जोहार खास बातचीत करने के लिए हैं प्रेमशाही मुंडा पहुंचे हुए हैं कोसे टोला में, और खासतौर आदिवासी बहुल क्षेत्र तो नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार राजधानी रांची में आते हैं। या तो अपनी ही जमीन पर उनको रास्ते के लिए दर भटकना पड़ता है, कोर्ट कचहरी तक भी करना पड़ता है, लेकिन पहला बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्राम सभा के द्वारा इस मामले को निष्पादन किया गया है, और जिसके बाद ग्राम सभा ने बतौर डिसीजन भी दिया है कि यहाँ पर इनके आदिवासी खाते की जमीन पर जो ये अपना निजी जमीन पर जो बना रहे हैं, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा, बाउंड्री को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, बतौर गालियां भी दी गई है। फिलहाल प्रेमशाही मुंडा है जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते हुए दिखते हैं। हम लोग उनसे जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ग्राम सभा के डिसीजन को माना क्यों नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे दादा? हमने देखा यहाँ पर रास्ता का मामला था, ग्राम सभा ने मामला को निष्पादन भी कर दिया, बतौर डिसीजन भी दिया, उसके बाद भी 20 अप्रैल को बाउंड्री को तोड़ दिया गया, जिसका वीडियो भी मौजूद है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कमजोर समझा जा रहा है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन के मसले जब हम लोग के पास आता है तो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमको उसको निष्पादन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज कुसे कॉलोनी के पास एक आदिवासी समाज का जमीन का मामला था। जमीन का मामला अर्थात इन लोग पहले से ही 10 फीट का जमीन दे चुका था, उसके बावजूद भी अपने जब दीवार खड़ा कर रहे हैं तो कुछ गैर आदिवासी जो बिहार यूपी के रहने वाले लोग हैं, बल्कि बिहार यूपी के लोग आदिवासी जमीन के कब्जा कर रखे हैं, और जानबूझ करके इन लोग को जो रोड में जब दीवार खड़ा कर रहा है लोग, ये लोग अपने ही जमीन पे खड़ा कर रहा है, रोड देने के बावजूद भी तो उसको विरोध करता है, गाली गलौज करता है, कभी देख लेंगे मार लेंगे कहता है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, खासकर समाज के लोगों को। आज समाज के लोग को देख रहे हैं कि लड़ने वाले लोग कम हो गए हैं। पहले पुरखा लोग जमीन बनाए, ये तो जंगल था पूरा, जोत कोड़ के जंगल को काटा, जमीन बनाया, तब खुटकटी कहलाया, कोड़कर कहलाया। आज देख रहे हैं कि जमीन को बचा नहीं पा रहा है जी। हम यही संदेश देना चाहते हैं ग्रामीण वासियों को कि अपने हक अधिकार के लिए आप एकता होइए, और एकता के बाद जो भी लोग हैं बाहर के लोग, उनको प्रतिवाद करिए। और अभी आपने कहा था कि दोना दो मगर कोना मत दो, ये पुरखा का एक स्लोगन था जो सत्य कहा जा रहा है। आज घाघरा में देख रहे हैं औने पौने दाम पर गैर आदिवासियों को दिया जा रहा है, भाई बिहारियों को दिया जा रहा है। देखिएगा जिस प्रकार से जोरार में जो है सोनू मुंडा का कांड हुआ है, लोग उसकी हत्या कर दी गई, यहाँ पर भी आदिवासियों का हत्या होगा और ये समाज के लोग देखेंगे। इसमें अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं बेचे। बेचे किसको? अपने समाज के लोगों को। कम पैसा कमाइए। और जहाँ तक ये मसला है कुशे कॉलोनी जो खाता नंबर 13 खाता नंबर 13 और प्लॉट नंबर 84, ये पूरा पारंपरिक ग्राम प्रधान जो है हमारा, उसका जो डिसीजन आया हुआ है कि आपकी जमीन है, आप बनाइए। और हम लोग ग्राम सभा को सर्वोच्च मानते हैं। आदिवासी समाज में जब पेशा कानून लागू हुआ देश में, तो ग्राम सभा की शक्तियाँ भी बहाल हुई। उसी बहाल के तहत ये ग्राम सभा का डिसीजन है कि ये जमीन इन लोगों का है, लेकिन कोई इधर कोई प्रधान करके रहता है,
वो अपने आप को बाहुबल समझता है, वो अपने आप को तिस्मारखा समझता है, वो अपने आप को इस क्षेत्र का बोझ समझता है। देखिए आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बौरा गया ना तो किसी को नहीं समझता है। इसलिए यदि हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के रैयतों को, यदि वो हस्तक्षेप करने आता है, गुंडागर्दी करने आता है, तो ST/SC थाना पर जाकर के केस करें। और भी नहीं मानता है तो समाज अपने हाथों में इसको प्रतिवाद करेगी, विरोध करेगी और कब्जा दिलाने का काम करेगी। इसलिए आदिवासियों का 2 ही बिंदु पर आजीवित हैं, जमीन और धर्म। आज हमारी विरासत नहीं बचेगी, जमीन नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा, यही हमारी दौलत है, यही हमारा आत्मा है, तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं, आप संगठित होइए और कोई संगठन से जुड़िए और जुड़ के अपने अधिकार को जानिए। आज तो देखते हैं आदिवासी समाज के एक अधिकार मालूम नहीं है उसको। कोई बिहारी तबका कहा जाता है, दुबक जाता है घर में। हमारे पुरखा लोग, उसमें मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अपने हथियार के बल पर, तीर धनुष के बल पर अपने जमीन को बचाया। आज देख रहे हैं क्या हालात है। अभी तो इतनी कानूनें बना दी गई है, इतने बड़े CNT की धारा बनाया गया है, पेशा कानून बनाया गया है, उसके बाद भी जमीन नहीं बच रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आदिवासी समाज दलाल ज्यादा हो गए हैं, बचाने वाले कम, बेचने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस मसले पर अभी हम लोग बना रहे हैं, और कोई भी इस पर यदि हस्तक्षेप करेगा, विरोध करने का आएगा, तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ उसका विरोध करेंगे और बोरा में बांध के ले जाएंगे उसको। हम तो कहेंगे इन लोग को, देखिए ग्राम सभा का जब आपका निर्णय दे दिया तो आप किसी की कानून की जरूरत नहीं है, आप उसको बांध के ले जाइए एकदम गांव में, और बांध के ले जा करके उसको जब तक नहीं बनता तब तो छोड़िए मत, चाहे कोई, क्योंकि ये लोग शोषक वर्ग है, इसको मतलब मन बढ़ गया है लोग का। एक तो जमीन छीन लिया हम लोग का, आदिवासियों का, और भी जमीन छीनना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज के लोग बैठकें करते रहें, जागरूकता करते रहें, और आदिवासी जो आने वाला पीढ़ी के लड़ें। आज तो जमीन हमारी छीनी जा रही है, ये जमीन चला जाएगा तो आने वाला पीढ़ी क्या कहेगा कि मेरे फादर, मेरे पिता और हमारे समाज के लोग जमीन को बचाया नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है। और इसलिए ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, और संगठन के लोग हैं, हम लोग संगठन चलाते हैं, हमेशा समाज के साथ खड़े रहेंगे, और जितना भी कार्रवाई करना हो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ग्राम सभा की शक्ति बहाल है। और हम यही कहना चाहते हैं कि रात में यदि आता है तोड़ने के लिए तो उसको फोटो लीजिए, और नहीं मानता तो घर घुसेंगे, हम लोग आएंगे पूरे कमेटी के लोग। इससे पहले तो फोटो वीडियो सब है तोड़ते हुए, उसका ये लोग ज्ञान है ना, ये लोग मैंने बोला था कि आप ST/SC थाना में जाइए, लेकिन वो आम थाना में जाकर के किए, इसको आंदोलन का रूप लेना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग डरे हुए। असल बात समाज की गलती नहीं है, हमारे लोग अब बैठना कम कर दिया है। पहले पाला व्यवस्था चलती थी, मान की मुंडा संघ चलता था, तो 15-15 दिन में बैठक होती थी, और समाज के लोग बैठते थे कि कैसे समाज को चलाएंगे, कैसे जमीन को बचाएंगे, कैसे हमारे जमीन को बचेगा। आज कहाँ बैठक होता है, आज जो है हमारी परंपराएं समाप्त हो जा रही है, चिंता का विषय है। आज यदि व्यवस्था जीवित रहता तो ये सब समय का समाधान यही होता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो किया हुआ है, यदि वो ज़्यादा करेगा तो उसको हम लोग ST/SC थाना में जाकर केस करने का काम करेंगे। और हम जानते थे जिसका जैसा तेवर है, उसका गाड़ी घोड़ा खरीद लिया है, आना जाना करता है और आंख दिखाता है हम आदिवासियों पर, तो ऐसे लोगों को आंख निकालने का काम करेंगे, है ना। बल्कि हम तो चाहेंगे कि घाघरा ही नहीं, पूरे महानगर में जितने आदिवासी पट्टी है, आदिवासी क्षेत्र हैं, महीना महीना बैठक करना चाहिए अपनी सरना समाज के लिए, अपनी मसना के लिए, सरना स्थल के लिए, गीती ओढ़ा के लिए। लेकिन अभी बैठक लोग कम कर दी है। हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और ये जमीन को हम लोग बचाने का काम करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, चाहे कितना भी बड़ा मवाली हो, आदिवासी पर यदि हस्तक्षेप करेगा तो हम लोग भी प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे।